Hello everyone, this is Divyanshi. I hope you're all doing well and these videos are helping you develop the understanding of life. Today we are going to understand one more quote of one more mesmerizing personality who has experienced a very good lesson about life and has provided the same to us in the form of this quote. So the person who we are talking about is Sudha Krishnamurthy. Sudha Krishnamurthy is an engineering teacher, an author, as well as a social worker. She is also the chairperson of the Infosys Foundation. And the quote that we are going to talk about that goes as, "A fire cannot be extinguished with another fire. It is only water that can make a difference." हर वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं या जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, उन्हें हम उन्हीं तरीकों से नहीं बदल सकते जिनकी वजह से वो क्रिएट हुई हैं। As it is written in the quote, a fire cannot be extinguished with another fire. एक आग जलाकर दूसरी आग को हम नहीं बुझा सकते हैं। It is only water that can make a difference. अगर कोई भी फर्क पड़ सकता है तो वो सिर्फ पानी की वजह से। इस कोट से हम सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो बहुत बेसिक हैं, पर एक सही लाइफ, एक प्रॉपर लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम में से ज़्यादातर लोग शायद उस तरीके से नहीं जी रहे हैं। हम वन बाय वन उन लर्निंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज पर मी ये क्वाट जो हमें सिखाता है वो ये है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करें, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करें। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ऐसा कहेगा कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन हैज सम और द अदर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हम सबको एक कॉमन कैटेगरी में रखती है, बट व्हाट मेक्स अस स्टैंड आउट, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज द सोल्यूशन दैट वी थिंक ऑफ। हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम में से कोई भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं करेगा कि हमारे आसपास या बहुत बार हमारे खुद के फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो हमेशा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं और खुद के साथ साथ उनके साथ रहने वाले लोगों को भी परेशान करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में कभी कोई बात नहीं करते। ना वो खुद किसी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं और ना ही उन लोगों की बात सुनते हैं जो उन्हें किसी सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहते हैं। और इस तरह के लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक छोटी प्रॉब्लम को भी उसके बारे में बिना उसके सॉल्यूशन की बात कर करके उसे बड़ा बनाते चले जाते हैं और खुद के साथ साथ खुद के पास रहने वाले लोगों की लाइफ को भी कॉम्प्लिकेट करते हैं। इसे अगर मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, उससे समझाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए सुना जाता है और वो सभी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि उनका बच्चा एक मोबाइल एडिक्ट बनता जा रहा है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें एक पूरे दिन के लिए कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं तो आप शायद देखेंगे कि कई सारे पेरेंट्स खुद बच्चे की कुछ देर की जिद मिटाने के लिए या इवन उसे खाना खिलाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि उससे कुछ देर के लिए छुटकारा पाने के लिए, रिलैक्स्ड फील करने के लिए खुद उससे सेल फोन दे देते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो उस प्रॉब्लम से परेशान तो हैं पर उसका सोल्यूशन नहीं करना चाहते। और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आने की इच्छा रखना, खुद को मेंटल पेन से बचाना या एक परमानेंट प्रॉब्लम को टेम्प्रेरी सोल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम खुद में या हमारे आसपास वाले लोगों की हैबिट्स में देख सकते हैं। अनदर थिंग जो हम इस कोट से सीख सकते हैं वो ये है कि हम बहुत बार कुछ करने के लिए उसके थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड कंज्यूम कर लेते हैं और इसकी वजह से हम उसके एग्जीक्यूशन, उस पर एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं या शायद कभी एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमें हर काम इम्पल्सिवली कर लेना चाहिए, बिना सोचे समझे एक्शन लेना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब भी हम कुछ करने के लिए कुछ सोचना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हैं एंड एट फर्स्ट हम उन सारी पॉजिटिव चीज़ों को विजुलाइज करते हैं जो उस वर्क के कंप्लीशन के बाद हमको देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे हम उसके बारे में और सोचना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में उस प्रोसेस के दौरान आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर सकते हैं, हम उन्हें विजुलाइज करते हैं। और इस स्टेज के बाद अगर हमने जब वो प्रॉब्लम्स देख ली है, इसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाने पर क्या नेगेटिव आउटकम्स आ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाए,
तो फिर हमारे माइंड में उस पॉजिटिव आउटकम्स की जगह पर नेगेटिव आउटकम्स बनना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन डिले होता है क्योंकि हम कंफ्यूज्ड होते हैं दैट वेदर वी विल बी एबल टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम विच विल बी कमिंग ऑन द वे और नॉट। और हो सकता है कि इस डर की वजह से, ये जो डर हमने खुद क्रिएट किया है उन नेगेटिव कंडीशंस को सोचकर, उस डर की वजह से हम कभी उस काम को करने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप ही ना लें और उस कंप्लीशन की तरफ तो कभी बढ़ ही ना पाएं। तो बेसिकली हमें हमारे माइंड में ये रखना होगा कि सिर्फ सोचने से कि क्या हो सकता है या क्या नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हर प्रॉब्लम को फेस करके और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करना होगा एंड दैट इज नेवर पॉसिबल विदाउट एन एग्जीक्यूशन। So instead of just thinking about what may or may not happen, take your initial step and start your journey towards experiencing what happens or does not happen. Now the last and the most important thing which we may learn from this quote, as per me, is to make our relationships better. How does this quote teach us to make our relationship better? It is by increasing the understanding towards people and work on making it more peaceful. Because what we are doing these days is trying our level best to worsen the relationships, whether we ourselves get most affected by it. हम सोचते रहते हैं कि nobody understands me या कोई हमें समझना नहीं चाहता, but the truth is कि हमने खुद भी कभी किसी को समझाने के लिए एक ट्रू कोशिश नहीं की होती है, ना ही किसी को समझने के लिए एक ट्रू कोशिश की होती है। उस रिलेशन के बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की होती है। हम कुछ होलोड यानी कि कुछ खोखली कोशिशें करके बेसिकली खुद को गिल्ट फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं और खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली है, और ऐसी कोशिशें करके हम उस रिलेशनशिप को ग्रो करने की और स्टेबल बने रहने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाना चाहते और हम सोचते हैं कि जैसे एफर्ट सामने वाला पर्सन करेगा वैसे ही एफर्ट्स हम भी करेंगे एंड द प्रॉब्लम कंटिन्यूज, क्योंकि हमने सोल्यूशन के बारे में सारे डोर्स ही क्लोज कर दिए जस्ट बिकॉज हम कहीं ना कहीं अगेन अपने कंफर्ट जोन या ईगो को सेटिस्फाई करना ज़्यादा आसान मानते हैं इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ रिलेशनशिप एंड इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ। आई होप आप लोग कुछ हद तक रिलेट कर पाए होंगे कि इन सभी बातों को जो हमने इस क्वाट के थ्रू डिस्कस की हैं, एंड मे बी सोल्यूशन आपको ना मिला हो, बट एज पर मी आपको प्रॉब्लम का रियलाइजेशन शायद ज़रूर हुआ हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज पर मी इट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक हमें यही रियलाइज़ नहीं होगा कि वी हैव अ प्रॉब्लम, तब तक ये इम्पॉसिबल है कि हम सोल्यूशंस के बारे में सोचें भी। सो डू थिंक ऑफ द सोल्यूशन, टेक योर इनिशियल स्टेप and build good relationships. We'll soon meet in the next learning of life. Till then, keep smiling and take very good care of yourself and keep increasing the understanding of life. And don't forget, you can only make a difference by being different. Thank you so much.